दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम समझाने वाले हैं कि जो हम रिले लैचिंग करते हैं यानी कि जो रिले की होल्डिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, या फिर जो हमारा मोटर का ऑन ऑफ स्विच जो बनाया जाता है, ऑन ऑफ स्टार्टर स्विच जो बनाया जाता है पुश बटन का यूज करके, उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं रिले का। रिले के जब हम जैसे कहीं कहीं पे कंडक्टर को भी यूज किया जाता है, तो कंडक्टर या फिर रिले का लैचिंग कैसे किया जाता है, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। एक बार हम आपने देखा होगा कि मोटर का जो या इंडस्ट्री में जो हमारा पंप लगे रहते हैं उनके पास दो हमारे लोकल स्विच रहते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो जो पुश बटन होता है दोस्तों हम ऑन करके छोड़ देते हैं तो भी, लेकिन ये हमारा जो होता है ऑन का ऑन ही रह जाता है। तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और दोस्तों उसको लैचिंग क्यों बोला जाता है, तो उसका हम वीडियो आपको समझाएंगे दोस्तों। प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका कनेक्शन करते हैं और कैसे वर्क करता है हमारा पुश बटन और रिले कैसे होल्ड होता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम आपको इसका ड्राइंग समझा देते हैं इसका, ताकि आपको प्रैक्टिकली कहीं भी आप काम करेंगे इसका तो आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी, और नया अगर आपको इसमें कहीं काम करना होगा तो भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हम लैचिंग कर रहे हैं ये रिले का कर रहे हैं, इसके जगह पे हम कंडक्टर का भी किया जा सकता है, लेकिन हम रिले का करके बताएंगे और इसी प्रकार से आप उस कंडक्टर का भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें इसका सर्किट बनाने के लिए जो भी मोटर ऑन ऑफ स्विच हम जो बनाते हैं या फिर रिले लैचिंग सर्किट जो हम बनाए, तो इसमें हमारे क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिले या फिर कंडक्टर होना चाहिए, और एक आउटपुट के लिए एक लोड होना चाहिए। लोड में हमारे जैसे एलईडी या फिर जैसे अगर हमारे इसके पंप यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा पंप को जा रहा है, या फिर छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उनको जा रहा होगा जो हमारे आउटपुट का निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा पावर सप्लाई होना चाहिए। जैसे हमारा रिले दोस्तों अगर हमारा एसी है तो एसी पावर होना चाहिए, डीसी है तो डीसी पावर सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारा हमने ये अभी जो हम यूज करेंगे हम एसी रिले यूज करेंगे 230 वोल्ट एसी का। तो दोस्तों उसके बाद एक हमारे पास एक एमसीबी होना चाहिए। एमसीबी के बाद हमारे पास दो एनओएनसी टाइप के पुश बटन होने चाहिए जो कि हम ऑन ऑफ के लिए इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हमने हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सर्किट में भी हमने बना दिया है पहले से ही, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और दोस्तों जो हम ये सर्किट हम जब इसका डिज़ाइन किया जाता है इसमें हमें दो टाइप की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है कंट्रोल सप्लाई। अब दोस्तों पावर सप्लाई क्या होता है और कंट्रोल सप्लाई क्या होता है कि पावर सप्लाई होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोड होता है उसको चलाया जाता है, यानी कि जो हमारा रिले का जो कंटेक्ट होते हैं कॉमन एनओ एनसी, तो कॉमन के थ्रू जो निकल के एनओ या फिर एनसी से जो आउटपुट में जाता है वो हमारा होता है पावर सप्लाई। और एक जो हमारा कंट्रोल सप्लाई होता है वो दोस्तों हमारा जो रिले होता है, रिले का कॉइल होता है जो कॉइल पिक करता है, तो हमारा एनओ एनसी कंटेक्ट जो चेंज करता है तो उस कॉइल को अलग से सप्लाई दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है कंट्रोल सप्लाई। तो दोस्तों दो टाइप का पावर सप्लाई होता है इसमें, एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है कंट्रोल सप्लाई। तो कंट्रोल सप्लाई रिले पे दिया जाता है और पावर सप्लाई जो होता है वो हमारे कंडक्ट पे दिया जाता है जो कंट्रोल सर्किट इसमें रहता है उसके ऊपर। अब तो ये हो गया दोस्तों हमारे सारे इक्विपमेंट के बारे में। अब दोस्तों जो हमारा हमने इसमें रिले यूज किया है 14 पिन का रिले हम यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, एनओएनसी कॉमन कंटेक्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों जो 14 पिन का रिले जो होता है, 14 पिन में हमारे जो 12 पिन होते हैं वो हमारे कंटेक्ट के होते हैं, कॉमन एनओएनसी कंटेक्ट के। और जो दो हमारे जो पिन होते हैं, टर्मिनल जो होते हैं, ये हमारे कॉइल के टर्मिनल होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा 13 और 14 लिखा हुआ है, ये हमारे कॉइल के टर्मिनल होते हैं। जो कि रिले जो भी होता है 14 पिन का रिले लगभग सेम इसी डिज़ाइन का होता है। इसमें 14 टर्मिनल दिए गए रहते हैं, जिसमें दो टर्मिनल हमारे हो गए रिले के, बाकी के 12 जो टर्मिनल हो गए 12 में 4 कॉमन, 4 एनओ, 4 एनसी ऐसे करके होता है। तो दोस्तों हम 14 पिन पे हम आपको करके दिखाएंगे। इसी प्रकार से आप 11 वाले पे भी कर सकते हैं, 8 पिन का भी कर सकते हैं, और आप 5 पिन वाले पे भी कर सकते हैं, 5 टर्मिनल वाले पे। तो इसी प्रकार से चलिए आपको बताते हैं दोस्तों इसमें टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 14 पिन का रिले होता है, 14 पिन का रिले में हमारा 1 2 3 4 जो हमारे टर्मिनल होते हैं वो हमारे एनसी के होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ से शुरुआत होता है 1 2 3 और एक होता है 4 यहाँ पे, ये हमारा एनसी टर्मिनल होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 5 6 7 8 होता है, यानी कि हमारा 5 6 7 8 ये हमारे एनओ का टर्मिनल होते हैं। और उसी प्रकार से 9 10 11 12 जो होता है हमारा कॉमन टर्मिनल होता है।
यानी कि कॉमन जो होता है ये हमारा ये एनसी वाले से कनेक्ट रहता है नॉर्मली। जब भी हमारा जो रिले पिक नहीं रहता है तो एनसी वाले से कनेक्ट में रहता है, इसके साथ कनेक्शन बना रहता है। जब एक कॉइल पिकअप होता है तो कनेक्शन जो होता है एनसी वाले से छूट के जो एनओ टर्मिनल होते हैं उनके साथ में बन जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ पे हमने अंदर का कंस्ट्रक्शन बना दिया हूँ समझने के लिए। ये देखिए 9, 10, 11, 12 हो गया, ये हमारे कॉमन टर्मिनल होते हैं। 1, 2, 3, 4 जो हो गया हमारा एनसी टर्मिनल होता है। देखिए कॉमन हमारा एनसी के साथ कनेक्ट बनाया हुआ है। उसी प्रकार से 5, 6, 7 और 8 जो होता है हमारा एनओ टर्मिनल होता है। और ये हमारा कॉइल है, रिले का कॉइल 13 और 14 होता है, ये 13 और 14 इसका रिले का कॉइल होता है। इस पर हम पावर सप्लाई देते हैं तो कॉइल जो होता है मैग्नेट क्रिएट करता है। तो उसके साथ ही हमारे जितने भी हमारे प्लंजर के साथ ये जुड़े रहते हैं, जो भी पिन होता है यानी अंदर का जो स्विचिंग सर्किट होता है वो इस प्लंजर के साथ जुड़ा रहता है। जब ये कॉइल मैग्नेट बनाता है तो ये अपनी ओर खींचता है इसको। तो यहाँ जो एनओ का जो एनसी एनओ कॉन्टैक्ट होता है ये चेंज ओवर होता है। जब कॉइल पिक होगा तो एनसी से जो कॉन्टैक्ट बनाया रहता है एनसी को एनओ कर देगा और एनओ को एनसी कर देता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ दोस्तों ये हमारे रिले के अंदर होता है। जब कॉइल पे सप्लाई आता है तो हमारा एनओ एनसी हो जाता है और एनसी हमारा एनओ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा रिले का इंटरनली। अब चलिए दोस्तों आपको सर्किट समझाते हैं कि सर्किट हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ से 2 पावर सप्लाई आ रहा है। हमने न्यूट्रल को बिना एमसीबी के डायरेक्ट ले लिया है और हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है वो एमसीबी के थ्रू होते हुए आता है। तो ये हमारा एमसीबी से आ रहा है दोस्तों पावर सप्लाई। एमसीबी से हमारा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने के बाद दोस्तों हम इसी सप्लाई को कंट्रोल में भी यूज कर रहे हैं और पावर सप्लाई में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दोस्तों जो एलईडी है वो भी 230 वोल्ट का है। ये भी 230 वोल्ट एसी का एलईडी हमने यूज किया है। और जो हमारा रिले है, रिले भी हमारा 230 वोल्ट का एसी का ही हमारे रिले है। तो हमें दोनों में 230 वोल्ट का ही ज़रूरत पड़ेगा, कंट्रोल सप्लाई और पावर सप्लाई। तो हम एक ही सप्लाई को यहाँ से अलग से लूप देकर हम यूज कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल जो आ रहा है, न्यूट्रल को हम ये जो हमारा कॉइल है 13, 14 जो कॉइल वाले टर्मिनल हैं इसको हम देखिए न्यूट्रल सप्लाई इसको भी दे दिए हैं। और हमें एलईडी के लिए जो आउटपुट है ना, तो दोस्तों ये जो हमारा 9 और 10 होता है, तो 9 जो हमारा कनेक्शन 9 रहता है वो 5 के साथ में रहता है एनओ और 1 के साथ में एनसी रहता है। उसी प्रकार से 10 जो होता है 6 के साथ में रहता है एनओ और 2 के साथ में एनसी रहता है। तो हम 9 और 10 को यूज करेंगे, ये वाले टर्मिनल को हम यूज कॉन्टेक्ट जब यूज करेंगे तो इसी के सामने वाले को हमें आउटपुट में भी यूज करना होता है। अब दोस्तों ये निगेटिव सप्लाई हम पावर सप्लाई के लिए भी दे देंगे, कंट्रोल सप्लाई के लिए भी हम 10 नंबर पे दे दिए। अब हमें कंट्रोल करना है मेन हमारा जो फेज आता है यानी 230 वोल्ट का जो फेज आ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको लूप लेंगे और लूप लेके एक जो हमारा लाइन है हम इसको वायरिंग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। यानी जो कंटेक्ट है रिले का कंटेक्ट है एलईडी का कंट्रोल वाला, वहाँ पे हमें इसका कनेक्शन कर देते हैं जो मेन पावर सप्लाई जाएगा एलईडी को। उसके बाद जो हमें रिले को कंट्रोल करना रहता है उसको हम एनओ एनसी जो पुश बटन होता है उसके थ्रू ले जाना है। अब दोस्तों क्या होता है 230 वोल्ट हमारा आता है तो सबसे पहले एनसी जो हमारा पुश बटन होता है यानी कि एनसी को हम बोलते हैं, एनसी वाला होता है ऑफ पुश बटन और ये होता है ऑन के लिए। तो एनसी जो ऑफ पुश बटन होता है सबसे पहले उसको कनेक्ट किया जाता है। उसका जो आउटपुट जाता है फिर एनओ वाले टर्मिनल यानी ऑन स्विच पे जाता है। ऑन स्विच के आउटपुट होते हुए 13 नंबर पे जाता है यानी कि रिले के कॉइल पे जाता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया नॉर्मल सर्किट। लेकिन हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या होगा कि जब एनओ हम एनसी जो होता है पहले से सर्किट बनाया रहता है, एनओ जो रहता है यहाँ पे सर्किट ओपन रहता है। जब हम एनओ पुश बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के टाइम ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो 13 नंबर पे हमारा ये कॉइल का पॉजिटिव है यानी फेज है, यहाँ पे फेज पहुँच गया और 14 पे न्यूट्रल पहले से जा रहा था। तो इसमें जो कॉइल होगा कॉइल पिक होगा, तो पिक होगा तो इसके अंदर का जो सर्किट होता है वो चेंज होता है। चेंज होगा तो दोस्तों ये 9 नंबर का जो सप्लाई है दोस्तों, 9 नंबर का सप्लाई हमारा 1 नंबर पे जा रहा था। लेकिन जब हम ये कंटेक्ट चेंज होगा तो 1 के बजाय ये 5 से जाने लगेगा यानी तो 5 पे हमारा एलईडी का वायर कनेक्ट है तो एलईडी को सप्लाई मिल जाएगा तो हमारा एलईडी हमारा आउटपुट देने लगेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये न्यूट्रल तो हमारा पहले से ही कनेक्ट है, तो न्यूट्रल 10 नंबर से हमारा 2 नंबर में जा रहा था। लेकिन जब कंटेक्ट चेंज होगा तो 6 नंबर से आउटपुट होकर एलईडी पे जाएगा। तो ये दोनों हमारा फेज और न्यूट्रल मिलेगा एलईडी को, एलईडी हमारा ग्लो हो जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका लैचिंग सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं। लैचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक बार पुश बटन आप दबा दिए तो जो रिले होता है, रिले को कंटिन्यू सप्लाई मिलना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट जो होगा कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके लिए हमें एक लैचिंग सर्किट डिजाइन किया। लैचिंग का मतलब होता है कि होल्ड कर लेना, किसी जो हमने पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को होल्ड करके रखना, तो उसी को हम लैचिंग बोलते हैं। अब दोस्तों उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों क्या किया जाता है कि जो हमारा NC यानी कि ऑफ पुश बटन है, ऑफ पुश बटन के बाद जो हमारा यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया जाता है, और जो हमारे चाहे रिले हो या फिर कंडक्टर हो, इसके पास में जो हमारे स्पेयर में कंटेक्ट बचता है, स्पेयर जो कंटेक्ट टर्मिनल जो होते हैं उनके ऊपर हम जो एनो टर्मिनल होते हैं, एनो कंटेक्ट के ऊपर हम इसका एक लेते हैं पहले एक साइड में, और एनो से होते हुए हम जो हमारा एनो टाइप का जो स्विच होता है उसके आउट में लगा देते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारा कॉइल के फेज टर्मिनल पे हम लगा देते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसमें समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक जो हमने इसको यूज किया है, 9 नंबर वाले को हमने यूज किया है, इसको यहाँ से हम पावर सप्लाई दिए, कॉमन यहाँ से जा रहा है 230 वोल्ट, और इससे आउटपुट जा रहा है, लेकिन हमारा LED इससे कनेक्ट हुआ है। तो जब हमें कॉइल में सप्लाई आएगा तो हमारा कंटेक्ट चेंज होगा, तो यहाँ से इस पे जाने लगेगा, तो ये फेज जो होता है इधर से 5 नंबर से मिलने लगेगा, और 5 नंबर से हमारा LED जो लगा रहता है LED को चला जाएगा। तो दोस्तों इस कंटेक्ट को तो हम यूज कर लिए LED के लिए, बाकी के हमारे 3 कंटेक्ट जो हैं स्पेयर में हमारे बचे हुए हैं। तो दोस्तों लैचिंग करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा पुश बटन का हम सर्किट लगाए हुए हैं, एक होता है NC, उसके बाद एक होता है, यानी कि एक पहले ऑफ पुश बटन, उसके बाद एक होता है ऑन पुश बटन। तो ऑफ पुश बटन जो होता है, इसके बाद से एक लूप लेंगे, लूप लेके जो वायर होता है, जो हमारे स्पेयर कंटेक्ट होते हैं, कॉमन एनो NC, किसी एक को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ से लेंगे NC, ये NC के बाद से एक लूप लेके हमें जो रिले का स्पेयर कंटेक्ट है उसके NO पे देंगे, और NO का जो हमारा निकलेगा आउटपुट जो निकालेंगे दूसरा वाला वायर, हम उसके सेम कंटेक्ट के हम कॉमन टर्मिनल से लेके फिर NO स्विच के बाद जो हमारा वायरिंग जा रहा है उसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे, या फिर डायरेक्ट जो हमारा रिले का जो कॉइल टर्मिनल होता है वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वाले जो वायर को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ सेम है। तो इस केस में क्या होता है, तो क्या होगा दोस्तों कि जब हम इसको NO को एक बार प्रेस करेंगे, तो ये सप्लाई जाएगा रिले को, यहाँ पे हेल्दी करेगा, रिले हेल्दी यानी इसका रिले पिकअप होगा। तो जब पिकअप होगा दोस्तों, तो ये इसके अंदर के जितने भी हमारे कंटेक्ट होंगे NO से NC हो जाएंगे, NC वाले NO हो जाएंगे। तो हमारा 8 नंबर जो है पहले से NO है, तो ये हमारा NC हो जाएगा 12 के साथ। उसी प्रकार से जो हमारा 5 और 6 है, ये 9 और 10 के साथ में NO था, तो इसके साथ में NC होगा। तो जो LED का पावर सप्लाई है वो 9 और 10 के 5 और 6 के थ्रू LED तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया था कि NO को बस एक बार दबाया था, तो एक बार दबाने के बाद एक बार थोड़ा जितना देर दबाए रहेंगे उतना देर पावर सप्लाई जाएगा, और छोड़ देंगे तो तुरंत सप्लाई हट जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा दोस्तों कि हमने यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो पावर सप्लाई आ रहा है, NO स्विच के पहले तक पावर सप्लाई आ रहा है, ये पावर सप्लाई जाएगा यहाँ पे 8 नंबर पे, और 8 नंबर से जाते हुए ये जब रिले पिक करेगा तो उतनी देर में हमारा 8 नंबर जो है NO टर्मिनल है 12 के साथ NC बना लेगा, और ये जो हमारा 8 नंबर का जो पावर सप्लाई है ये 12 नंबर से NC बना के ये फिर हमारा इस वाले वायर पे आएगा, और इस वाले वायर पे आने के बाद फिर से 13 नंबर पे कंटिन्यू सप्लाई इसको मिलने लगेगा। आप NO स्विच को पुश करके छोड़ भी देंगे, यहाँ सर्किट ब्रेक रहेगा, लेकिन ये वाला जो सप्लाई है इधर से घूम के इधर फिर एक 13 नंबर पे कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो वो हमारा जब ये हमारा जो LED है या फिर जो भी आउटपुट हमारा इक्विपमेंट है वो कंटिन्यू हेल्दी रहेगा, रिले भी कंटिन्यू पिक रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा लैचिंग का सर्किट का डिज़ाइन किया जाता है, और इसी प्रकार से ये काम करता है। और दोस्तों जब तक फिर अब दोबारा जब हम NC इसको जो स्विच है NC को हम जब ऑपरेट कराते हैं, यानी आप स्विच को जब दबाते हैं तब हमारा रिले ऑफ होता है, या फिर अगर कंडक्टर होता है तो कंडक्टर ऑफ होता है। तो इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है लैचिंग सर्किट। इसको हम होल्डिंग कंडक्ट भी बोलते हैं। इसको जो हम ये जो अलग से हम लूप जो डिज़ाइन किया जाता है लैचिंग, उसको हम होल्डिंग कंडक्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों चलिए आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं कि कैसे होल्डिंग कंडक्ट बनाया जाता है, और ऑन ऑफ स्विच जो होता है किसी पंप का, किसी मोटर का, या फिर किसी भी इक्विपमेंट का जो पुश बटन जो हम ऑन ऑफ स्विच बनाते हैं वो कैसे काम करता है। तो चलिए एक एक करके आपको सारे इक्विपमेंट को समझाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी सर्किट के हिसाब से
हम सबका कनेक्शन करेंगे एमसीबी से थ्रू, एक एक कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे कैसे जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें 230 वोल्ट का पावर सप्लाई अवेलेबल कराएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 230 वोल्ट का पावर सप्लाई जो है हमने अवेलेबल करके रखा है। उसके बाद दोस्तों एक एमसीबी होना चाहिए इसके लिए। तो दो हमारे पावर सप्लाई जो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे दो पावर सप्लाई आ रहा है। तो न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है और जो फेज है हमारा ये एमसीबी के थ्रू जा रहा है। तो हमने एमसीबी यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों एमसीबी हमने रख लिया है। एमसीबी से जो आउटपुट जाएगा, ये आउटपुट हमारा यहाँ से दो लूप हो जाएगा। तो एक जो हमारा जो फेज जाएगा वो फेज हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जाएगा, रिले कॉन्टैक्ट पे 9 नंबर पे। और जो दूसरा हमारा फेज जाएगा वो हमारे पुश बटन पे जाएगा, पहले आप पुश बटन यानी एनसी वाले पे, उसके बाद एनओ वाले पे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा एमसीबी हो गया। आप सर्किट के हिसाब से आपको कनेक्शन दिखाते हैं। ये हमारा एमसीबी हो गया। एमसीबी के बाद देखिए यहाँ पे हमने दो वायर निकाले हैं। जैसे कि हमारा एमसीबी से जो आ रहा था ये दो वायर हो गया। एक जाएगा डायरेक्ट रिले के हमारा कॉन्टैक्ट पे यानी जो हमारा आउटपुट वाला है उस पे जाएगा, और एक हमारा एनसी वाला जो स्विच है उस पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब देख सकते हैं ये हमारा जो एमसीबी है, एमसीबी से जो आउटपुट आ रहा है, देखिए ये एमसीबी से एक आउटपुट जो आया है हमारे रिले का, देखिए यहाँ पे 9 नंबर टर्मिनल है। तो ये इसके 9 नंबर पे आ रहा है, ये रेड वाला जो वायर है ये इसके एनो टर्मिनल पे आ रहा है। उसके बाद दोस्तों एक जो हमारा डायरेक्ट जा रहा है वो हमारा एनसी टाइप का जो पुश बटन है उसके ऊपर आ जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एनसी के बाद जो यहाँ से हम लूप लेंगे, एक लूपिंग जो देना है हमारे लैचिंग के लिए, होल्डिंग के लिए देना है हमें, यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर पे देना है, और दूसरा एनो कॉन्टैक्ट को देना है। तो उसी प्रकार से देखिए हमें जो एनसी है हमारा, ये हमारा एनसी से जो दो हमने आउटपुट निकाला है, तो एक हमारा एनो वाले पे जा रहा है, एनो पे जा रहा है, और एक जो हमारा दूसरा निकल रहा है ये हमारा सीधे रिले के आउटपुट पे जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारा रिले का जो है एक कॉन्टैक्ट है, ये रिले का लैचिंग सर्किट देना है, वहाँ पे हमने दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमारे दो आउटपुट के वायर कनेक्ट रहेंगे एलईडी के लिए 5 और 6 नंबर से। तो ये हमारे रिले का 5 और 6 नंबर टर्मिनल है, वहाँ से हमने रिले का आउटपुट में हमने एक एलईडी लगा के रखा है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल जो सप्लाई है, जो न्यूट्रल आ रहा था डायरेक्ट हमें 14 पे भी देना है। 14 पे हमें देना है पावर इसका कंट्रोल सप्लाई, और 10 नंबर पे देना है इसी को लूप करके पावर सप्लाई। तो देख सकते हैं हमारा जो एमसीबी से जो आउटपुट हमारा ये न्यूट्रल वायर जो आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर हमारा यहाँ पे भी जा रहा है पावर सप्लाई, और इसी में से हमने लूप करके नीचे हमारा 14 नंबर जो ट्रेन। तो दोस्तों ये हमारे वायरिंग कंप्लीट हो गए। हमारा जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल सप्लाई देखिए, न्यूट्रल सप्लाई हमारा डायरेक्ट जो पावर सप्लाई बोर्ड है वहाँ से न्यूट्रल सप्लाई हमारा यहाँ पे आ रहा है। पावर सप्लाई का जो हमारा टर्मिनल है 9 और 10 नंबर पे, तो 9 नंबर पे हमारा आएगा फेज, 10 नंबर पे हमारा न्यूट्रल आ रहा है, और उसी न्यूट्रल को हम यहाँ से लूप करके कंट्रोल सप्लाई के लिए यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे जो नीचे का टर्मिनल है 13 और 14 पे, 13 पे आएगा हमारा कंट्रोल सप्लाई जो कि पुश बटन के थ्रू होके आ रहा है, ये वाला ब्लू कलर का वायर, और ये 14 नंबर है वहाँ से डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे दिए हैं। तो दोस्तों अब आपको चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा एनो एनसी जो हमारा पुश बटन है वो कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा रेड वाला जो है इसको आप स्विच बोलते हैं, ये हमारा एनसी टाइप का होता है, और ये जो ग्रीन कलर वाला है इसको ऑन स्विच बोलते हैं, ये हमारा एनो टाइप का होता है। इसको जब तक प्रेस किए रहते हैं तो इसके अंदर का जो सर्किट है वो बना रहता है, यानी कंटेक्ट बन जाता है, और जब इसको हम प्रेस करते हैं तो इस कंटेक्ट यहाँ सर्किट ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों अभी हमारा ये लैचिंग का वायर था, ये जो हमने यहाँ से लूप किया हुआ है, लूप करके जो हम यहाँ से रिले को दे रहे हैं, तो रिले का देखिए ये हमारे यहाँ से जब देंगे ये हमारा आ रहा है, इस पे यहाँ पे आएगा, ये हमारा एनो टर्मिनल है, और इस एनो का ये हमारे यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ नीचे इसका एनसी रहता है। तो अब देखिए ये हमारा एनो है, इसका कॉमन है, इसके बीच में अभी कोई कांटेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जब ये रिले पिक होगा तो इसके बीच में एनसी हो जाएगा, एनो और कॉमन के बीच में एनसी हो जाएगा। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई है ये हमारा इधर से निकल कर रिटर्न हमारा जो कॉइल का जो फेज है वहाँ पे तुरंत देखिए यहाँ कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ से जो हमारा वायर जा रहा है ये लूप बना के फिर से हमारा जहाँ पे ब्लू वायर कनेक्ट है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे जाएगा,
फिर हम इसको छोड़ देंगे तो पावर सप्लाई हट जाएगा। लेकिन जो हमारा लैचिंग वाला जो पावर सप्लाई है ये इधर से एनसी बना कर तो फिर इसी वाले टर्मिनल पे कंटिन्यू मिलेगा और जब तक ये चलता रहेगा जब तक हम दोबारा एनसी प्रेस न करें। तो अब चलिए दोस्तों आपको चेक कराते हैं। सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई आ रहा है। हम इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले एमसीबी को हमने ऑन किया। जब इसको ऑन करेंगे तो हमारा पावर सप्लाई इस साइड भी आने लगा। तो दोस्तों ये जो हमारा पावर सप्लाई है ये रेड वायर के थ्रू देखिए डायरेक्ट हमारा जो पावर सप्लाई है रेड वायर के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। यानी ये हमारा लोड जो सप्लाई है, लोड बोल रहे हैं, जो हमारा पावर सप्लाई है जो हमारा एलईडी को जाएगा वो यहाँ पे मिल रहा है। इसको न्यूट्रल और फेज दोनों हमारा हेल्दी है और ये हमारा एनो टर्मिनल से हमारा इस पर आउटपुट जा रहा है। जब एनो वाला एनसी होगा तो हमारा एलईडी जलेगा और एनो वाला एनसी कब होगा, जब हम रिले का कॉइल पिक करेगा। तो रिले को पिक जो सप्लाई है देखिए फेज जो हमारा एनसी को आ गया है यहाँ तक देख सकते हैं आप। ये जो है हमारे यहाँ पे एनसी आ रहा है और एनसी से हमारा फिर यहाँ पे भी आउटपुट हो रहा है और ये हमारा एनओ के इस वाले टर्मिनल पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये एनओ है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो एनओ वाला एनसी हो जाएगा, ये सप्लाई यहाँ पे आएगा। इसका टर्मिनल पे रिले हमारा पिक होगा तो रिले का एलईडी जलेगा, इसमें जो एलईडी हो जलेगा। फिर हमारा ये मेन जो हमारा आउटपुट में लोड लगा है वो हमारा जलेगा। तो देखिए सब इसको हम एनओ वाले को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जब हमने प्रेस किया तो हमारा एलईडी भी ऑन हो गया और हमारे इसका एलईडी ऑन हो गया रिले का। तो ये रिले हमारा पिक हो गया। उसके बाद जो एनओ वाला जो हमारा टर्मिनल था एनओ एनसी हो गया और इसके थ्रू हमारा एलईडी यहाँ पे आउटपुट में ऑन हो गया। लेकिन हमने यहाँ पुश बटन एक बार दबा के छोड़ दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमने दबा के जब छोड़ दिया तो यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। ये वाला इधर से सप्लाई जो है यहाँ से ब्रेक हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको आउटपुट में सप्लाई इसको रिले को मिल रहा है। तो ये क्या हुआ है कि जो हम यहाँ से हम सप्लाई दिए थे, ये जो सप्लाई है यहाँ से जा रहा था, ये हमारा टर्मिनल हमारा एनओ था, ये रिले का जो हमारा ये वाला टर्मिनल था एनओ था। लेकिन जब हम इसको दबाए तो उतनी देर में हमारा जो रिले पिक हुआ तो एनओ वाला एनसी हो गया था और उतनी ही देर में इधर का जो सप्लाई है लूप बनाते हुए इधर से आके हमारा जो मेन कॉइल का टर्मिनल था वहाँ पे पहुँच गया है और इस जब पिक कर गया तो उसको कंटिन्यू पिक किया हुआ है। अब दोस्तों जब दोबारा हम इसको एनसी वाले को जब प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट मेन ब्रेक हो जाएगा तो हमारा एलईडी बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा एलईडी बंद हो गया। अब दोबारा जब हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर ऑन हो जाएगा। फिर हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लैचिंग का सर्किट हम डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से होल्डिंग या फिर लैचिंग का सर्किट बनाते हैं। तो दोस्तों अगर फील्ड में आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से इसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं या फिर नया कोई इक्विपमेंट डिजाइन करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया होगा समझने में तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।